गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, तो नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये एक नन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें बेसिकली हमारा बनता है 3 अकाउंट: रिसीव, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। गुड। तो उसके तहत आपको क्वेश्चन थर्ड बताए थे सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन निकालने का फॉर्मेट होता है, सब्सक्रिप्शन लिखते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग को प्लस करते हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को हम लोग प्लस करते हैं, और जस्ट का उल्टा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को हम माइनस करते हैं। गुड। तो उसी कंडीशन से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है उसको हम लोग एक और फॉर्मूले से बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन एंडिंग या लिखेंगे 18 का बनाना है। सबसे पहले जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग जो है, ओपनिंग जो है 10,250 है, और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंडिंग 13,500 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,75,000। सेम फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन में। रिसीव लिख देते हैं, क्लोजिंग लिख देते हैं और ओपनिंग एडवांस का लिख देते हैं। जस्ट का उल्टा क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन। गुड। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के तहत बैलेंसिंग फिगर के तहत अमाउंट हमारा आएगा, बैलेंसिंग फिगर के तहत 1,76,250। गुड। ये हमारा क्वेश्चन है। बुक में आपका 13,500 जो दिया है वो आंसर नहीं है सर, वो बताया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपका क्लोजिंग ईयर का अमाउंट कितना दिया है। बेसिकली इसका आंसर जो है 1,76,250। गुड। क्वेश्चन 5 जो है, 5 में बोल रहा है कि 450 मेंबर है और पर मेंबर दे रहा है 37.50। गुड। तो टोटली हमारा निकलेगा 16,875, जिसमें से 17-18 के तहत सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया है 15,825। ये बैलेंसिंग हमारा निकलेगा 1050। ये हमारा निकलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर। इसको हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। ये सब जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जो होता है वो इनकम होता है। यदि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए कहता है तो हम सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, लेकिन यदि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर कहता है तो उस कंडीशन में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारा इनकम में जाता है, और सेम रूल वही होता है जो सब्सक्रिप्शन का होता है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, एंडिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे, एडवांस ओपनिंग को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन वो सब आइटम तो दिया नहीं है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो निकला है एंडिंग का, वो निकला है 1050, जिसको हम कैलकुलेट कर देंगे 16,875। इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। तो बैलेंस शीट के तहत हम जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटीज होता है, और एसेट जो होता है, जो एडवांस जो होता है वो एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग जो होता है एक लायबिलिटीज होता है, और एडवांस जो होता है वो क्या हमारा एसेट होता है। लेकिन यदि प्रश्न में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया हो तो बेसिकली वो लायबिलिटीज ना होकर क्या हो जाएगा, मेरा एसेट्स हो जाएगा। और एडवांस दिया है तो एसेट्स है, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया गया हो, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया गया हो तो मेरा वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना दिया है, 600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो निकला है 1617 का 37.5 रुपीज़। कैसे निकला? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है बुक में 1617 का 337.50, और 18 का दिया हुआ है 300, तो बैलेंसिंग कितना निकला 37.50 रुपीज़। तो ये मेरा 1617 का एक्स्ट्रा अमाउंट है 37.5 रुपीज़, जो एरियर है, जो बकाया है। और 17-18 का जो निकल चुका है कितना निकला है 1050। इसको कैलकुलेट कर देंगे कितना आएगा 1087.50। तो ये हमारा बना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, 6 हमारा निकाल बोला है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपको हम बताए थे कि मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है, जिसको हम कंज्यूम्ड बोलते हैं, उसके तहत क्या करते हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा फर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जो भी हम गुड्स यूटिलाइज करते हैं, वह गुड्स उस फर्म के लिए क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो प्रश्न में स्टेशनरी परचेज कर रहा है 29,250 का, हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,000, कितना दिया है 12,000, हमारा क्लोजिंग दिया है कितना 14,250। आपको फॉर्म बता चुके हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर ये प्लस होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है, हमारा माइनस होता है। लेकिन प्रश्न में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा 27,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, ये हमारा मटेरियल कंज्यूम में स्टेशनरी कंज्यूम निकालने के लिए कहा है। तो सेम फौरन पता है कि सबसे पहले जिस कंज्यूम का निकालते हैं, जिस मटेरियल का निकालते हैं, उसका अमाउंट पेड लिखेंगे, उसमें 3 आइटम प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग क्रेडिटर। गुड। जस्ट क्रेडिटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्रश्न में अमाउंट पेड दिया स्टेशनरी का 17,250, ओपनिंग स्टॉक दिया 3000, ओपनिंग एडवांस दिया कुछ नहीं, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया 1875। ये हो गया 4,875, जोड़ दिए 22,125, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2250, क्लोजिंग एडवांस दिया कुछ नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर दिया 6,750। ये कैलकुलेशन करेंगे, निकलेगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड 13,125। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सेम है, बन जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें एक्चुअल सैलरी निकालने बोला है। तो सैलरी निकालने बोला है, सेम इसमें सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट यूज करेंगे। सब्सक्रिप्शन में क्या करते थे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर को प्लस करते थे और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को प्लस करते थे। इसका उल्टा क्या करते थे, माइनस करते थे। सेम कंडीशन करेंगे एक्चुअल सैलरी में। सैलरी पेड कर रहे हैं 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इंड ईयर का, एडवांस सैलरी किसका, ओपनिंग ईयर का, वो सब्सक्रिप्शन था। यहाँ से क्या है, सैलरी है, प्लस कर दें 60,000। इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग का 22,500, यहाँ इंड जाता है, ओपनिंग है, एडवांस सैलरी यहाँ ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग है 27,000। ये निकलेगा 49,500। ये कैलकुलेशन करेंगे, निकलेगा 1,30,500। ये निकला मेरा एक्चुअल सैलरी। क्या निकला। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये हमारा फंड निकालने बोला है। और फंड में कौन सा फंड, प्राइज फंड। कौन सा फंड, प्राइज फंड। तो आपको फॉरन बता चुके थे। सबसे पहले प्राइज फंड लिखेंगे 1 लाख, इनकम प्लस करेंगे 10,000, अवॉर्डेड दे रहे हैं, प्राइज अवॉर्डेड जो एक्सपेंसेस होता है 7,500, निकलेगा 1,02,500। जैसे ही निकलेगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है जो दिया 1 लाख रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आपको बता भेजेंगे। ये 10 तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा या मैसेज करके। किन्हीं को समस्या हो तो पूछिएगा, ठीक है। बाकी हम सारे चैप्टर का बताएंगे आपको।